सोनाक्षी सिन्हा ने जाहिर इकबाल से शादी किया है, जिससे पूरा हिंदुत्व उन पे और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा पे भड़क गए हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा हो जी। और जिसके भाई का नाम लव और कुश हो, जिसके घर का नाम रामायण हो, और वैसी लड़की जाकर के हिंदू धर्म का परित्याग करके, हिंदू धर्म के गरिमा मर्यादा को भूल करके इस्लाम धर्म में जाकर के निकाह करे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ही नीच मानसिकता की सोच है। और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए हिंदुत्व से। और ये इनकी मानसिकता साफ जाहिर करती है कि ये लोग हमेशा से हिंदुत्व से कट कर रहे हैं। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा से केबीसी में रामायण के बारे में कुछ सवाल जब पूछा गया था तो उसका उत्तर सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे पाई थी। तो उसी से मानसिकता पता चलता है कि ये लोग हमेशा से हिंदू धर्म से कट कर रहे हैं और मुगलिया मानसिकता से ग्रसित रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा का इसमें सहभागिता रही है, क्योंकि उन्होंने कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। अच्छा, हालांकि सोनाक्षी सिन्हा के दोनों भाई लव और कुश उस शादी में नहीं दिखे, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, लव और कुश जो सोनाक्षी सिन्हा के भाई हैं और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, वो लगता है कि पक्के सनातनी हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं। उनको अपने धर्म की गरिमा मर्यादा मालूम है, तो इसलिए वो लोग नहीं गए होंगे। और कहीं ना कहीं वो दोनों भाई दुखी होंगे, आहत होंगे इस कारनामे से। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आपके एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमानों से मतलब कनेक्टेड है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा देश के गद्दार, रोहिंग्या और घुसपैठिया मुसलमानों से कनेक्ट हैं। तो ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से देशद्रोही तत्वों का समर्थन किए हैं, देशद्रोही तत्वों के साथ खड़े रहे हैं और देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। देश विरोधी टिप्पणी करने में उनकी मुख्य रोल रही है। आपने तो ये भी कहा है कि सोनाक्षी सिन्हा लव जिहाद का प्रमोशन कर रही है और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद पे फंसने के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल कर रही है प्रमोशन। सोनाक्षी सिन्हा ने लव जिहाद का ये प्रमोशन ही है। वो हमारे हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की वो लाखों लड़कियां जो अब इनके मानसिकता को समझ चुकी थी, उनको फिर से सोनाक्षी सिन्हा ने लव जिहाद में फंसने के लिए प्रेरित किया है। और मैंने तो हमारी कविता की कुछ पंक्तियां थी और मैंने लिखा था कि देशद्रोहियों के संगत से देशभक्तों का साथ छूट जाता है, बदन महफूज रहता है लेकिन बाजू टूट जाता है, और गद्दारों के इमोशन से किसी का प्रमोशन नहीं होता, ख्वाब दिल में रह जाता है और अरमान टूट जाता है। तो सोनाक्षी सिन्हा जो हैं, इन्होंने बॉलीवुड के किंग खानों से नोटों का बंडल लेकर के लव जिहाद का प्रमोशन किया है और हमारे हिंदू धर्म के उन तमाम लड़कियों को फिर से लव जिहाद में फंसने के लिए प्रेरित किया है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसे हिंदू धर्म के उन सभी लड़कियों को समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड के कलाकारों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कुछ चंद लोग बॉलीवुड पर कब्जा करके बैठे हुए हैं जो हमेशा से हमारे देश विरोधी, मातृभूमि विरोधी कार्य करते हैं, मातृभूमि विरोधी फिल्म बनाते हैं, मातृभूमि विरोधी गाना गाते हैं। अभी आपने एक देखा होगा, एक गाना आया था जी, जिस गाने का ये था कि बेशर्म रंग, जिसमें काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ था। तो ये लोग हमेशा से, जो कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, वो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं और हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो ये देश और इस देश के सनातनी बहिष्कार कर दिए हैं और उनको अब अपनी औकात पता चल गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत माता की जय बोलना होगा। देश हित में कोई भी चीज़ें अगर हम किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई फिल्म ला रहे हैं, तो देश हित में होना चाहिए, हिंदू हित में होना चाहिए। ये बॉलीवुड वाले किंग खानों ने हमेशा से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। ये आमिर खान है जो पीके फिल्म में हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। तो ऐसे लोगों का तो इस देश की जनता बहिष्कार कर रही है अब। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व क्या है, इसका व्याख्या कर सकते हैं आप? देखिए, सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है एक ऐसा धर्म रूपी वृक्ष है जिसके छांव में रहने वाले सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय, पंथ सुरक्षित रहेंगे। जी। और अगर उनके धर्म में हम जाते हैं तो 10 हिंदुओं के बीच में 2 अदर समुदाय के लोग सुरक्षित रह सकते हैं,
लेकिन 10 अदर समुदाय के बीच में 2 हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये आपको भी पता है और इस देश की जनता को भी पता है। तो हिंदू धर्म जो है वो सबका सम्मान करता है। हिंदू धर्म कभी किसी के धर्म मजहब का विरोध नहीं करता, किसी के आस्था का विरोध नहीं करता और किसी के आस्था को चोट नहीं करता है। हिंदू धर्म तो सबको साथ लेकर चलता है। अच्छा, तो ओवैसी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ओवैसी जैसे लोग जो है, अभी कुछ दिन पहले सदन में ओवैसी शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। तो ओवैसी जैसे लोग जो हैं इस देश के लिए घातक हैं, इस मातृभूमि के लिए घातक हैं। और ओवैसी जैसे नेता जो है वो समय समय पर हमारे देश को धमकाने का काम करते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ओवैसी ने ये कहा था कि अगर मोदी हिमालय चले जाएंगे, योगी मठ को चले जाएंगे तो फिर तुमको कौन बचाने आएगा। तो ये बात जो है ये बहुत मायने रखता है और इस देश की जनता को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है और किस मानसिकता के आधार पर ये लोग ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं। और ओवैसी जैसे गद्दार देशद्रोही नेता का तो इस भारत भूमि पर कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो भारत में रहकर भारत का अन्न पानी खाकर, भारत का दाना खाकर और भारत माता की जय बोलने से इनकार कर देता है और ये कहता है कि हमारे गर्दन पर कोई चाकू भी रख देगा तब भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तिरंगा झंडा का अपमान जो करता है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। सोशल मीडिया पे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बहुत तेजी से उठ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र में और धर्म की क्या स्थान होगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र में और धर्म की क्या स्थान होगी? ये देश हिंदुओं का है। हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारे अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा। हाँ जी, कई मुस्लिम राष्ट्र बने, कई इस्लामिक राष्ट्र बने, हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं जताई। ये देश हिंदुओं का है, भारत हिंदुओं का है, तो हिंदू राष्ट्र निश्चित ही घोषित होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में और किसी मुस्लिम को थोड़े तकलीफ होगा, हिंदू राष्ट्र में किसी सिख, किसी ईसाई को थोड़े तकलीफ होगा। हिंदुत्व जो है उस सबको साथ में लेकर के चलने का काम करता है। आज जिस स्थान पे मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू राष्ट्र में वहीं पे रहेगा। उसको कोई छेड़छाड़ थोड़े करने जा रहा है। अच्छा, आपकी एक कविता का लाइन बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि फूलों की बात कौन करे, कांटे भी सड़ गए। इसका मतलब आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने लिखा था सोनाक्षी सिन्हा और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा पे कि फूलों की बात कौन करे, पत्ते भी झड़ गए। कि फूलों की बात कौन करे, पत्ते भी झड़ गए, ऐसी हुई बरसात की कांटे भी सड़ गए। और हमने तो बड़े प्यार से सर पर बिठाया था, मगर कीड़े थे बह गए, नाली में पड़ गए। तो जिस धर्म ने इनको सपोर्ट किया, सनातन हिंदू धर्म ने इनका समर्थन किया, सपोर्ट किया, इनको स्टार बनाया और सनातन हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाकर ये नाली में पड़ गए, तो ये इस समाज के कीड़े हैं और ये अपने सही स्थान नाली में पड़ गए हैं। कहने का मतलब यही था। ये लास्ट सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं पे क्या कहेंगे अब? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा से देश विरोधी विचारधारा रही है। उन्होंने इस देश में तुष्टीकरण का राजनीति किया, देश को टुकड़ों में बांटा, हमारे देश के ज़मीन को अपने बाप की विरासत समझ के चीन और पाकिस्तान को देने का काम किया, हमारे देश में तोड़फोड़ करवाने का काम किया, हिंसा करवाया, भ्रष्टाचार करवाया, मंदिरों को तोड़वाया, साधु संतों पर गोलियां चलवाया और हमारे देश में रहकर विदेशी ताकतों से यारी करके हमारे देश को खोखला करने का कार्य किया है ये कांग्रेसी नेता। और ये हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। तभी तो इस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है। ये कांग्रेसी जो हैं हमारे देश को हमेशा से तोड़ने का काम किए हैं, यहाँ हमारे देश में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किए हैं और हमारे हिंदू धर्म को गाली देने का काम किए हैं। राम मंदिर का विरोध किए, धारा 370 का विरोध किए, कश्मीर में लाखों हिंदुओं को कटवाएं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश की कोड़ है और कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।